हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो में। आज बेसिक मैथ्स का हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम और क्या होता है फैक्टर थ्योरम। आज की जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये एक नई चीज हम लोग जानेंगे बेसिक्स में, जो पहले हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ बने रहिएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, टिक 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 जो होता है आप लोगों का मैसेज वैसेज, इन सब को थोड़ा साइड में रख दीजिएगा। ठीक, अपनी एक्स को बाद में याद कर लीजिएगा, थोड़ा अभी पे यहाँ पे ध्यान देते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है नहीं है वो आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पहले मैं जो लिखा रहा हूं उसे आप लिख लो, ठीक। कि इफ px is divided by x minus a is divided by x minus a, then remainder is PA। ये क्या क्या भाषणबाजी कर रहे हैं सर आप, ये क्या भाषण लिख दिए हैं। ठीक है, ये जस्ट 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो और धैर्य रखो, दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। इधर फैक्टर थ्योरम, इफ x minus a is a factor of px, then pa is equals to 0। अब देखो ये भाषण कहता क्या है वो मैं समझाता हूं, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस हो गया। ठीक, इंस्टाग्राम से निकलो और यहां पहुंचो। देखिए, px is divided by x minus a then remainder is pa। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन को, जैसे कि ये px है, कोई भी एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक, उसको अगर मैं x minus a से डिवाइड देता हूं और वो पूरी तरह अगर नहीं कटता है तो जो अपना pa है वो अपना रिमाइंडर दे देगा। मतलब कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर पीए के बराबर हो सकता है, मतलब कि पीए भी अपने को रिमाइंडर दे देगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम हैं यहाँ पे किस लिए, देखिए इधर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक px मैंने ले लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसा सा, ठीक। px का मतलब समझते हैं ना। अच्छा, ये px मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कि कोई भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, ठीक। ये अंदर x लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप कैसा भी एक्सप्रेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को हमने px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया, नहीं, ये गलत है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। समझ में आया? एकदम बेसिक चीज हम बता रहे हैं कि px का मतलब यह है कि कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखोगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ x ही लिखेंगे। बात आई इतना समझ में? अच्छा, हम लोग कहां चल रहे थे? अच्छा, एग्जाम्पल पे देखिए, अगर इसको हम लोग डिवाइड दे देते हैं x माइनस ए, विच इज मान लेते हैं x माइनस 1 से डिवाइड दिए, तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि भैया अगर x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो ये इससे डिवाइड देने के लिए हम लोग x से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये -1 फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे साइन इसकी चेंज हो जाती है तो ये खत्म, और ये क्या आ गया, ये 2x, फिर यहाँ पे क्या आया +1 आ रही है। ये सब बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। +2, ये 2x -2, और फिर यहाँ पे साइन चेंज तो ये खत्म, इसका भी साइन चेंज तो ये आ गया 3। आई बात समझ में? ये पढ़े हुए हम लोग। अब देखिए, मैं यहां पे ये समझा रहा था कि px को अगर x माइनस ए से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर अपना pa आएगा।
आई बात समझ में? वही यहां पे कहता है। अब देखिए ध्यान से यहां देखिएगा, तो ये अपना px और ये अपना x माइनस ए। x माइनस ए मतलब यहां पे a इक्वल टू 1। ध्यान देना, यहां पे a क्या है अपना, a इक्वल टू 1। इसका कहने का मतलब ये है कि सर p1 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर होगा अपना, कि अगर मैं ये अपना pa है कि नहीं, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि pa अपना रिमाइंडर होना चाहिए, इसका मतलब p1 अपना रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करके देखते हैं कि 3 आता है या नहीं। ठीक, जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो अपना px है क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमने 1 पुट किया, ये अपना आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। मतलब कि ये जो राम कथा कही गई है ये सही है। इतना चीज आया समझ में कि ये जो राम कथा कही गई है ये सही है, कि किसी भी फंक्शन को अगर x माइनस ए से डिवाइड देंगे तो जो अपना pa होगा वो रिमाइंडर होगा। इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मैं क्या आया बात समझ में? आया कि नहीं? इतना चीजें समझ में आई। चलिए अब हम लोग समझते हैं। अच्छा, यहां तो पूरा पूरा नहीं कटा इसीलिए रिमाइंडर बच गया। ठीक, और जैसे ही अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो जो अपना p1 रिमाइंडर दे रहा था वो p1 अपना कल को 0 भी दे सकता है। मैं क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं, कि अगर ये कल को पूरा पूरा कट गया, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको, फैक्टर थ्योरम भी लगे हाथ भी निपटा ही देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यही एक्सप्रेशन कल को अगर एक्स स्क्वायर, ये px अपना, ध्यान देना, ये px अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2 हो जाए, ठीक, और इसको डिवाइड दिया जाए x माइनस 1 से, तो अगर इसको x माइनस 1 से इसको डिवाइड दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को, तो ये x स्पीड में करूं, स्पीड में टेंशन नहीं होगी, माइनस एक्स प्लस ये 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 और ये खत्म। समझ में आया? ठीक, देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अरे ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे ना, मैंने थोड़ी स्पीड में कर दी है। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया अपना, रिमाइंडर आया अपना 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि अब हम फैक्टर थ्योरम में एंटर कर रहे हैं, और फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो px अपना, अगर x माइनस ए अपना फैक्टर है px, तो pa अपना कल को 0 दे देगा। इसका मतलब कल को जो p1 अपने को 3 दे रहा था, यहां पे अपने को p1 क्या देगा, 0 देगा। तो भैया पुट करके देख लेते p1 0 देगा कि नहीं। यहां पे पुट करिए, ये 1, ये प्लस 1, ये माइनस 2, मतलब ये कितना हो गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या इतना बात आया समझ में? इतना बात चमका कि नहीं चमका? मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहा कि px अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो pa अपना रिमाइंडर आएगा, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa अपना 0 होगा। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, ये दोनों एग्जांपल भी आप लोग लिख लेना, ये रिमाइंडर थ्योरम का हो जाएगा और ये अपना फैक्टर थ्योरम का हो जाएगा। ये आप लोग लिख लो, उतारो जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिए? सफा चट करूं इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको अगर याद होगा, बहुत बचपन में क्लास 3 में 4 में एक फॉर्मूला आता था कि जब भी, जैसे मानिए कि किसी नंबर को मैंने डिवाइड दिया, ठीक, ध्यान देना इधर, ठीक है, मैसेज बाद में करना है। अगर 3 से इसको मैंने डिवाइड दिया, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या है अपना 1, ठीक। तो बचपन में अगर बचपन की यादें याद की जाए तो इसको बोलते थे डिविडेंड। मैं क्या याद आया कि नहीं? इसको क्या बोलते थे?
डिविडेंड, इसको बोलते थे डिवाइजर। क्या बोलते थे इसको? डिवाइजर। इसको बोलते थे कोशेंट। क्या बोलते थे? कोशेंट। और इसको बोलते थे रिमाइंडर। मैं क्या आया बात समझ में? ये याद है कि नहीं, कि भूल गए आप लोग? अगर भूल गए हो तो रास्ता आप लोग वापस अपना कर सकते हो। चलिए, यहां से एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं क्या आया बात समझ में? ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ चुके थे, क्लास बहुत ही बच्चे में पढ़े होंगे, क्लास 2 में, 3 में, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग हो गए हैं बड़े, बच्चे तो रहे नहीं। तो आपको याद होगा कि अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, ये आजकल के टाइम में यही डिविडेंड अपना पीएक्स बन के आता है। मैं क्या आया कि नहीं आया? यही ना अपना पीएक्स बन के आता है। और ये जो था ये एक्स माइनस था, इसको मान लेते हैं कि ये अपना एफ एक्स है। क्या कर लिए? इसको मान लिए कि ये अपना एफ एक्स है। इस कोशेंट को हम लोग मान लेते हैं कि कोशेंट होगा, लेकिन क्यू एक्स होगा। क्यों? अच्छा, ये अंदर एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर अपना ये पी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो कोशेंट भी अपना इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आएगा, डिवाइजर भी अपना इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आएगा, रिमाइंडर भी अपना इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। इसको हम लोग भी मान लेते हैं आर एक्स है। मैं क्या बात समझ में? तो कल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ध्यान देना इधर, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक समझने में किसी को परेशानी? अरे बोलो हाँ ना, कि यहां तक समझने में किसी को कोई भी परेशानी हो तो बोलिए। चमका? मैं कहना दिया जी, समझ में आया जी, आगे बढ़े जी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? और वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिखाता हूं, करिएगा आप लोग कि फाइंड द रिमाइंडर। फटाक से कीजिएगा एकदम तुरंत से, ठीक है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, इसको तुरंत करिएगा। सॉरी, ये x है और ये x माइनस 2 है, क्वेश्चन मिसस्पेल्ड। चलिए इसको करिएगा जल्दी, वीडियो पॉज करके तुरंत इसको करिए, ठीक है? कर लिए? सॉल्व करूं? इजी है? इजी है कि नहीं? आप लोग बताओ, आसान है? एकदम आसान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को px दिया हुआ है भैया, है कि नहीं? px अपने पास क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक? और यहाँ पे ये अपना x माइनस a है, ठीक? तो मैंने बताया था कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो ये रिमाइंडर थ्योरम आप लगाओ कि pa जो अपना होगा वो अपना रिमाइंडर दे देगा, है कि नहीं? pa अपना क्या? pa अपना रिमाइंडर दे देगा। और जब pa अपना रिमाइंडर दे देगा और अपने पास a कितना है? 2 है, तो सिंपल आप p2 कर निकाल लो। 2 को इसमें पुट करो, 3 इंटू 2 टू दी पावर क्यूब प्लस 4 इंटू 2 टू दी पावर स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 24, ये हो गया 16, ये हो गया 2 प्लस 1 इट्स 43। मैं क्या आया बात समझ में? आया कि नहीं आया? आसान है एकदम, एकदम लल्लू सा, ठीक? आप लोग तो उड़ा मारे होंगे इसको, है कि नहीं? उड़ा मारे है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आप भी कह रहे होगे सर हम लोग को आईटी सच में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग आईटी जेई का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो तुम कहो तो जज्बात बदल दूं क्या?
तुम कहो तो जज्बात बदल दूं क्या, मैं क्या कबूतर बना दूं क्या। px इज अ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है देखना आप लोग, px इज अ पॉलिनोमियल with integer coefficient then find remainder when find remainder when px is divided by x minus 1 is 1। अब वीडियो थोड़ा 2x या 1.5x पे कर लेना क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक, बोर नहीं होना है। एंड 10 when divided by x minus 4 if rx is a remainder when divided by x minus 1 x minus 4 then find ये फाइंड नहीं होगा, then find R 2006। मैं क्या जज्बात बदल दूं क्या, बदल दिया भैया मैंने, क्या किया, क्वेश्चन ला दिया मैंने ऐसा जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टेंशन नहीं लेना है, जिससे सॉल्व हो अच्छी बात है, ना हो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि आप लोग एक मजेदार चीज सीखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना और घबराना नहीं है। चलिए, और जबरदस्ती नहीं करना है कि सॉल्व करना है तो करना ही है, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले इसका भाषण पढ़ लेते हैं कि px इज पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट। कुछ तो बकर बकर कर रहा है ये, कुछ तो बोल रहा है ये। देन द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मतलब ये कि px को जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। अच्छा, इसी px को जब हम लोग x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 10 बचता है। क्या क्वेश्चन आ रहा है समझ में धीरे धीरे, कि x माइनस 1 से इस px को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, जब x माइनस 4 से इस px को डिवाइड करते हैं तो 10 बचता है, ठीक। और मान लेते हैं अगर अपना रिमाइंडर rx है, ठीक, तो हमको बताइए कि जब x माइनस 1 और x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो R 2006 कितना होगा। समझा कि नहीं, अरे बोल हाँ ना, समझा कि नहीं, कि अगर इस px को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 1 आता है, x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 10 आता है, और x माइनस 1 x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास rx के फॉर्म में देता है। तो वही अपने को R 2006 पता करना है। मैं क्या, ठीक है, एकदम बवाल क्वेश्चन है, बवाल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग वो वाला चीज जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन हम लोग हो गए हैं बड़े, इसीलिए उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इधर से लिखता हूं। हम लोग क्या हो गए, हम लोग तो हो गए बड़े, इसीलिए उसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि px इज इक्वल्स टू fx, याद है अभी जस्ट मैंने बताया, qx प्लस ऑफ rx, है कि नहीं, ठीक। तो px अपने पास नहीं है, इज इक्वल्स टू fx, क्या है, fx मतलब जिससे डिवाइड दिया गया है। मैं समझ में आता है कि नहीं, ये जिसमें भाग देना है, ये fx जिससे भाग देना है, qx जितनी बार भाग देना है, और rx
जो भाग दे के लास्ट में बचेगा। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, देखिए तो px इज इक्वल्स टू x माइनस 1। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 से हम लोग इसको डिवाइड दे रहे इनटू, क्वोशेंट अपने पास पता नहीं है तो क्वोशेंट को अपन लोग qx ही लिख देते, प्लस rx, रिमाइंडर अपने को पता है कितना, जब x माइनस 1 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 1। मैं बहुत बढ़िया, ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये कहता है कि उसी px को जब आप x माइनस 4 से डिवाइड दीजिएगा, ठीक, तो रिमाइंडर अपने पास आता है 10। अच्छा, भटकना नहीं है, ध्यान देना है इधर ये कि आपका अगर डिवाइजर चेंज होगा तो क्वोशेंट भी चेंज होगा। मैं क्या बात समझ में आया कि नहीं, कि अगर डिवाइजर चेंज होगा तो क्वोशेंट भी चेंज होगा। अरे समझो ना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 13 है, ठीक, सॉरी 12 है, तो इसको 2 से डिवाइड दोगे तो ये 2 6 जा 12 में खत्म होगा। अगर इसी 12 को आप 4 से डिवाइड दोगे तो ये 4 3 जा 12 में खत्म होगा। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में? तो क्वोशेंट अलग अलग है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जब x माइनस 1 से देंगे तो ये कुछ क्वोशेंट q1 हम लिख लेते हैं इसको, और इसको कुछ q2 लिख लेते हैं हम लोग। मैं क्या आया बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा तो कहता है कि इसी px को जब आप x माइनस 1 और x माइनस 4 से डिवाइड देंगे, यहां तो q3x हो जाएगा क्योंकि डिवाइजर फिर चेंज हुआ अपना, तो रिमाइंडर अपने पास rx बोलता है। ये क्या बोलता है कि रिमाइंडर अपने पास rx होगा। मैं क्या बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से इस दोनों इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम अपने को ये बोलता है कि भैया अगर x माइनस a से हम लोग px को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर अपने पास 1, ये तो बताया है रिमाइंडर अपने पास 1, तो इसको हम लोग p1 इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? रिमाइंडर थ्योरम याद करोगे तो pa इज इक्वल्स टू रिमाइंडर होता है, और यही a अपना 1 है, ये a अपना 1 है और रिमाइंडर भी अपना पास 1 है, तो p1 इज इक्वल्स टू 1 होगा। और यहां से ध्यान रखोगे तो ये p4, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। मैं क्या बात समझ में? p4 इज इक्वल्स टू 10 होगा कि नहीं? अच्छा, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग लेट कर लिए कि ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है और ये अपना इक्वेशन सेकेंड है। देखिए अब बात समझने वाली ये है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है फालतू में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि चीजें ये है कि देखिए ध्यान से कि जब आप x की 1 डिग्री से इसको डिवाइड करते हो, किसको? px को, तब अपने पास रिमाइंडर x की 0 डिग्री देता है। मैं क्या आया बात समझ में? चमक रहा है कि नहीं? देखो ध्यान देना कि x की 1 डिग्री से अगर हम लोग px को डिवाइड देते हैं तो अपने पास रिमाइंडर x की 0 डिग्री आती है। मैं क्या आया बात समझ में? बच्चा सॉरी वीडियो में पॉज लाने के लिए, अरे यार थोड़ा शादी का सीजन है, कोई डीजे वीजे ले जाता है बगल से, तो अब उसका साउंड यहाँ आना शुरू हो जाता है तो उससे डिस्टर्बिंग हो जाती है वीडियो, तो उसके लिए थोड़ा पॉज करना पड़ता है। चलिए हम लोग कहाँ थे? ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग x की 1 डिग्री से इस px को डिवाइड देते हैं तो x की 0 डिग्री अपने पास रिमाइंडर आती है। आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, ध्यान देना, इस खोपचे में देखना थोड़ा ध्यान से इधर, ठीक, कि x माइनस 1 से इसको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड दिए थे, तो याद होगा रिमाइंडर अपने पास 3 आया था। अब ध्यान दो, इसी को, इस लीनियर फंक्शन को एक काम करते हैं हम लोगों ने, x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तब इसको डिवाइड देते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 देते हैं, ठीक। तो ध्यान देना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान रखना इधर, 5 मिनट पहले यहाँ पे ध्यान देना, x1 x स्क्वायर, ये खत्म, ये 1 1 प्लस 1 साइन चेंज, ये प्लस x और ये खत्म। देखना रिमाइंडर अपने पास क्या आया यहाँ पे x, इसको जब क्वाड्रेटिक से किसी फंक्शन को आप डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर अपने पास आया x की डिग्री 1। इसका कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब x की 1 डिग्री से देते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 0 डिग्री आती है, और जब हम लोग 2 डिग्री से देते हैं तो रिमाइंडर अपने पास x की 1 डिग्री से आती है। तो यहां से हम लोगों को एक चीज ये सीखने को मिला कि जितने x की डिग्री से हम लोग इसको डिवाइड देंगे रिमाइंडर अपने पास उतना ही 1 डिग्री कम आएगा, ठीक। तो ये दो इक्वेशन हमको इसीलिए दिए हुए हैं कि इस दोनों इक्वेशन से आप ये बात समझो कि x की 1 डिग्री से अगर आप px को डिवाइड दोगे तो x की 0 डिग्री अपने पास रिमाइंडर आएगी। मैं क्या बात समझ में?
चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज से हमको समझ में ये आया कि ये आज के टाइम में क्वाड्रेटिक है। ठीक, अब जब ये क्वाड्रेटिक से इस px को डिवाइड दिया जाएगा तो अपने पास रिमाइंडर किस फॉर्म में आएगा? अरे बोलो भैया, किस फॉर्म में आएगा? अपना आएगा लीनियर फॉर्म में। तो इसको मैं कल को x-1 x-4 q3x प्लस एक जनरल लीनियर फॉर्म के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अपना जनरल लीनियर फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b। मैं क्या आया बात समझ में? अरे बोलो हाँ ना, आया कि नहीं? ठीक, इसको मिटाई देता हूं मैं। यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग अब ध्यान दीजिएगा कि ये अब क्वाड्रेटिक थी, तो क्वाड्रेटिक से 1 डिग्री कम अपना रिमाइंडर आया। यहां तक समझने में किसी को परेशानी नहीं। अब यहां जब हम आएंगे कि P1 अपने पास 1 है और Px की एक इक्वेशन अपने पास ये है, ठीक है, और P4 अपने पास 10 है, तो भैया P1 यहां रखो, P4 यहां पे रखो, 2 इक्वेशन आएंगे, A और B सॉल्व करो, Rx निकल जाएगा। तो क्या बोल दिए भैया? ठीक, ये क्या बोल दिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हवा नहीं लग रहा। देखो देखो ध्यान से देखो, ये P1, ठीक, यहां पे मैं Px एक बार फिर से लिख लेता हूं, ये वाला कि x-1 x-4 q3x प्लस Rx को तो हमने चेंज कर लिया है ax प्लस b के फॉर्म में। मैं क्या बात समझ में? अच्छा, P1 लिखना है ना, P1 मतलब कि यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और ये यहां पे भी 1। ठीक, और P1 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है? P1 की वैल्यू देखिएगा यहां पे 1 है, तो इसको मैं इक्वल कर सकता हूं 1 के। यहां तक समझने में किसी को परेशानी? तो आप अगर अपनी चील की निगाह से देखिएगा, चील की निगाह से, तो चील की निगाह से आपको दिखेगा कि ये चीज पूरा 0 हो गया। मैं क्या बात समझ में? ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई? 0। बचा क्या? सिर्फ a प्लस बी। तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ गया 1। मैं क्या बात समझ में? ठीक, अब वही अगर दूसरा भी फॉर्म को, मतलब P4 को भी मैं यहां पे रख दूं, मतलब x के जगह पे 4 मैं यहां पे रख दूं, और P4 इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास? 10, तो 4 को भी मैं यहां पे रखूं, तो फिर आप चील की निगाह से देखोगे कि ये टोटल का टोटल फिर 0 हो जाएगा। मैं क्या बात समझ में? तो जब आप 4 रखोगे तो ये क्या बन के आएगा? ये 4a प्लस b बन के आएगा। और P4 बराबर किसके है? यहां देखो P4 बराबर किसके है? 10 के। मैं क्या बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। साइन चेंज कर दो भैया, ये खत्म, ये -3a इज इक्वल्स टू -9, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। जब a 3 आ जाएगा तो b अपने पास आएगा -2। मैं क्या बात समझ में? हो गया क्वेश्चन? मैं क्या नहीं, अभी कहा, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Rx जो है वो किस फॉर्म में है? ax प्लस b के फॉर्म में है। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिखो तो सही, ये 3x - 2 होगा, यहां से अपना Rx आया। पूछ क्या रहा है? R 2006, तो इसका मतलब x के जगह पे अपने को 2006 रखना है। तो 3 × 2006 - 2, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? 6018 - 2 विच इज 6016। ये है आपका फाइनल आंसर। मैं क्या आया मजा? अरे बोलो भैया। ठीक, बहुत देर से, बहुत दिनों से बच्चों वाली चीज पढ़ रहे थे, आज एक ब्रह्मास्त्र गिरा दी। ब्रह्मास्त्र नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं तो यही कहूंगा कि आप बस मेहनत करो, ठीक, ना आप पीछे देखो और ना आप फ्यूचर की सोचो। ठीक, जे यही सिखाता है हम लोगों को कि आप बस मेहनत करते रहो, आपकी चेंज होगी यार। आपकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो समझने की थिंकिंग है, उन सब में सुधार होगी। बस आप मेहनत करते रहो, लगन करते रहो। ठीक, आप बस कंटिन्यू रहो, जरूर होगा। कंसिस्टेंट रहो कि आज पढ़ा हूं तो कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए और कल फिर नहीं पढ़े, फिर अगले दिन 4 घंटा पढ़ लिए, फिर अगले दिन 10 मिनट पढ़ लिए, फिर अगले दिन भाई साहब भूत ऐसा चढ़ा कि 8 घंटा पढ़ लिए। ये नहीं, कंसिस्टेंट रहिए, 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। ठीक है, मैं क्या बात समझ में? अच्छा,
वो सब छोड़ो, ये क्वेश्चन आया समझ में? मैं एक बार और समझाऊं क्या? कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसी भारी चीज है नहीं, ठीक, कि डिविडेंड को इस फॉर्म में लिखे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड दिए तो रिमाइंडर अपना 1 आता है, तो उसको इस फॉर्म में लिख लिए, ठीक। हाँ, समझने की चीज ये थी कि अगर आप x की 1 डिग्री से अगर डिवाइड देते हो तो x की 0 डिग्री अपने पास रिमाइंडर आता है, ठीक, इतना चीज समझा। और समझने की ये चीज थी कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना होता है कि ये जो पार्ट है क्वोशिएंट वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, fx और qx वाला पार्ट किसी तरह अगर 0 हो जाए, ठीक, तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले, ठीक, फिर तो इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैं क्या आया समझ में? मिटाऊं इसको, मिटाऊं, आगे चलूं? चलिए आगे चलते हैं। मजा आया कि नहीं आया? आप लोग तो वो बताओ पहले, ठीक, अभी और आएगा क्योंकि अपनी सिलेबस हो गई है स्टार्ट, ठीक। अब चलेगा हम किसी से कम नहीं वाला, सिर्फ सवाल चलेंगे ऐसे जो लगेंगे कि ब्रह्मास्त्र गिर रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आपका भैया अनुराग कुमार यही है, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक नोट लिख लीजिएगा इसी से, ठीक है, आप लोग हिंदी में लिखो, हिंदी में खोपचे में लिखो इधर, ठीक, कि यदि, क्या बोला मैंने, यदि x टू दी पावर n से px को डिवाइड दिया जाता है, डिवाइड दिया जाता है, क्या बोला मैंने, डिवाइड दिया जाता है, तो x टू दी पावर n माइनस 1 रिमाइंडर होता है, x टू दी पावर n माइनस रिमाइंडर होता है। क्या ये चीज समझने में किसी को परेशानी? अरे बोलो हाँ ना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यदि, हाँ नहीं, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि हम लोग के दिमाग में हमेशा एक चीज रहना चाहिए कि किसी तरह, ठीक है, हम लोग ये सोचेंगे, अरे लिखो, ये लिखना जरूरी है, कल को यही रहेगा, वो तो गया, वो चला जाएगा दिमाग से आपके, ठीक। हम लोग को ये सोचना है, हम लोग को ये सोचना है कि किसी तरह या किसी वैल्यू पे, ठीक, या किसी तरह या किस वैल्यू पे, या किस वैल्यू पे, किस वैल्यू पे fx qx जो है, fx qx 0 हो जाए। क्या हो जाए? fx qx 0 हो जाए। मैं क्या बात समझ में? ठीक, इतनी चीजें आई कि नहीं? मैं चमका कि नहीं? चलिए इसको लिख लीजिएगा, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर पहला नहीं हुआ है किन्हीं से तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और दूसरा आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक, वो आप लोग कर भी सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलिए लिखिएगा आप लोग, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि fx इज इक्वल्स टू, लिखना fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर 115 125 माइनस x टू द पावर 115 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 if fx is divided by, if fx is divided by x cube minus x cube minus x, then remainder is gx, then remainder is gx, find g10, find g10।
चलिए ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार बोल दूं, ठीक है, हो सकता है रिफ्लेक्शन से ना दिखे। x to the power 135 प्लस x to the power 125 माइनस x to the power 115 प्लस x to the power 5 प्लस 1, ठीक। चलिए इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। कर लिए? करूं मैं? चलिए, इफ fx इज डिवाइडेड बाय x3, अच्छा ऐसे क्वेश्चन हम लोग को पता है कि लास्ट में कैसे किए थे कि पहले तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हम लोग को लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं। ये आज के टाइम पे ये अपना px है, तो हम लोग जानते हैं कि px इज इक्वल्स टू fx इंटू क्वोशिएंट इंटू प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो px अपना कितना है? x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर 125 माइनस x टू द पावर 115 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू fx इज डिवाइडेड बाय, अच्छा ध्यान देना, ये fx और इस fx में कंफ्यूज नहीं होना। आज के टाइम पे, ठीक, यही px fx बना हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये px अपना डिविडेंड है, तो आप डिविडेंड पे जाओगे कि डिविडेंड अपना ये है, ठीक। ये नहीं कि fx अपना डिवाइजर है तो इसी को डिवाइजर मान लेना, नहीं, क्वेश्चन में अपना डिवाइजर ये है। समझ में आया? तो यहां पे ये क्या लिखाएगा कि x3 माइनस x लिखाएगा, x3 माइनस x इंटू qx, और rx रिमाइंडर अपना किस फॉर्म में दिए हुए हैं? gx के फॉर्म में दिए हुए हैं। मैं क्या इतना पहले वाले में भी लिखे थे, समझने में किसी को परेशानी? चलिए कोई टेंशन नहीं। अच्छा इसको अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छा जो हम लोगों ने सीखा है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि ये क्यूबिक फॉर्म में है डिवाइजर अपना, तो फटाक से दिमाग की बत्ती जलेगी कि अच्छा भैया मतलब रिमाइंडर अपना किस फॉर्म में हो जाएगा? क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। और एक अपना जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं क्या इतना चमका कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना, कि डिवाइजर अपना क्यूबिक फॉर्म में था तो रिमाइंडर अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी को परेशानी नहीं? अच्छा इसको अगर ध्यान से आप लोग लिखिएगा कॉमन लेके, तो इसको हम लोग x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये अगर हमने हवे में कर दिया है, इसको अगर मैंने हवे में कर दिया है, तो कुछ बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये x³ माइनस x जो है, अगर आप x कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 होगा, और इसको ध्यान से देखिएगा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। मैं क्या बात समझ में? वही चीज लिखा हूं मैं यहाँ पे। चलिए, और ये अपना जैसा है वैसा ही लिख देंगे इसको। यहां तक समझने में किसी को परेशानी? मैं क्या नहीं भैया। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप ध्यान दो कि किस वैल्यू पे, ध्यान देना, जो मैंने लिखाया है उस पे ध्यान दोगे तो लिखा हुआ है कि किस वैल्यू पे ये जो fx इंटू qx जो है ये अपना 0 हो जाए। यही कहता है कि किस वैल्यू पे ये चीज अपना 0 हो जाए। तो किस वैल्यू पे हो सकता है? किस वैल्यू पे? ध्यान दो, तो यहां से एक 0 माइनस 1 1। मैं क्या बात समझ में कि एक तो अपना ये जो फंक्शन है, एक अपना 0 पे 0 हो सकता है ये चीज, ठीक। एक अपना किस पे? माइनस 1 पे हो सकता है, और एक अपना 1 पे हो सकता है। तो जब अपन 0 रखेंगे इस पूरे फंक्शन में, यहां पे भी 0 रखना पड़ेगा। तो जब आप यहां पे 0 रखिएगा तो ये वैल्यू अपने को 1 देगी, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपने पास? 0, ठीक। और यहां भी 0, ये भी 0, तो बचा क्या लास्ट में? सिर्फ c। तो 1 इक्वल टू c, ये अपना पहला इक्वेशन निकल के आ गया। मैं क्या बात समझ में? दूसरा क्या है? दूसरा कहां पे 0 हो सकता है? ये चीज -1। तो अगर मैंने इस पूरे में -1 रखा तो -1 टू द पावर -135 विच इज -1, अगेन -1, ठीक। माइनस माइनस प्लस 1, एक खत्म, ये भी -1। टोटल सॉल्व करिएगा तो ये आपको दे देगा -1 इज इक्वल्स टू, ये तो खत्म, ये तो 0। इस पे देखिएगा तो ये a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। मैं क्या शॉर्टकट मतलब बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ये -1 b से मल्टीप्लाई होगा तो -b हो जाएगा, और ये प्लस c का c हो जाएगा। अच्छा तो मैं यहाँ पे c को 1 लिख सकता हूं पहले इक्वेशन से, अगर मेरे पास बुद्धि इतनी है तो। अगर मेरा दिमाग यहाँ पे है तो मैं c को 1 लिख सकता हूं। मैं क्या बहुत बढ़िया भैया, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगर हम लोग तीसरे पे जाएं,
कि अगर तीसरा वैल्यू हम लोग रखने की कोशिश करेंगे तो ये 1 + 1 - 1 1 खत्म, 1 + 1 2, 2 + 1 3, मतलब ये अपने को दे देगा 3 = ये चीज तो 0, ये तो खत्म, ये a + b + c हो जाएगा। ये यहां से क्या आएगा, a + b + c। अगर सही लिखा हूं, c लिखा हूं सही जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस दोनों इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। बस इजी हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। आप लोग अब कर सकते हो कि ये a - b = ये देखो ध्यान से, a - b ये इधर आएगा तो -2 होगा, ठीक, और ये देखो a + b ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये a + b = +2, ठीक। इसको ऐड करो तो ये 2a और = 0, तो यहां से a क्या आ गया, 0। अगर a अपने पास 0 आ गया तो b क्या आ जाएगा, यहां से 2, ठीक है। जब b और a आ गया अपने पास तो इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं। चेक, मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, ध्यान देना इधर, कि a अपने पास 0, b अपने पास 2, ठीक है। तो हम लोग को पूछा क्या है कि g10, अच्छा, तो gx अपना क्या है भैया, ax² + bx + c, ठीक। a की वैल्यू क्या है, 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0। b क्या है अपना 2, तो ये अपना 2b + c क्या है अपना 1, ठीक, सॉरी उल्टा कर दिए ना, 2x + 1, ठीक, ये gx के फॉर्म में, तो ये g10 अपना क्या आ जाएगा, 21। मैं आया बात समझ में? अरे बोलो हाँ ना, यहां तक समझने में किसी को परेशानी? बहुत बच्चे तो कर भी लिए होंगे इसको, ठीक। तो यहां से सीखने को हम लोगों को ये चीज मिला है कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये चीज कहां 0 हो सकती है ऊपर से, और कि अगर ये अपना क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है, जो भी फंक्शन है, ठीक, उससे 1 डिग्री कम अपना रिमाइंडर आएगा। मैं क्या बात समझ में, कि ये चीज जिस किसी भी फंक्शन में है उससे 1 डिग्री कम अपना ये होगा, रिमाइंडर होगा। मैं क्या बात समझ में, ठीक। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, ठीक, उसे आप लोग सॉल्व करके लाना। मैं लिख देता हूं, वीडियो पॉज होगी थोड़ी देर के लिए, ठीक, मैं उसमें लिख दूंगा और क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग उसको लिख लेना। आप लोग इसे घर से करके लाना, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को आप लोग को घर से करके लाना है, ठीक। और अगले वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स की नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।